ईएलपीएस थ्योरी के नाम से इसको जाना जाता है। पमीला लीबैक की थ्योरी को ईएलपीएस थ्योरी के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, ईएलपीएस थ्योरी के नाम से क्यों जाना जाता है इसको? ठीक है, लैंग्वेज और मैथ्स को प्रभावशाली बनाने के लिए इस थ्योरी को दिया गया था। अब जो आपकी ईएलपीएस थ्योरी है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर और सिंबल। पमीला लीबैक ने जब ये थ्योरी दी थी, इन्होंने 4 चीजें बताई थी। जैसे मान लीजिए आप बच्चों को कोई चीज सिखा रहे हो, कोई कंसेप्ट सिखा रहे हो, और जो कंसेप्ट सिखा रहे हो आधे का सिखा रहे हो, 1/3 का सिखा रहे हो, 1/4 का सिखा रहे हो। अगर बच्चों को आप इस तरीके का कोई कंसेप्ट सिखा रहे हो, तो सबसे पहले बच्चे के एक्सपीरियंस को आप लोग शामिल करो, उसके अनुभव को शामिल करो, उसको कोई मूर्त चीज सिखाओ, कंक्रीट चीज सिखाओ। ठीक है, तो सबसे पहले काम आप बच्चों को ये काम करो आप। ठीक है, उसके बाद बच्चों को एक अच्छी लैंग्वेज के थ्रू आप लोग सिखाइए। ऐसी लैंग्वेज मत सिखाइए जो बच्चे के समझ में नहीं आ रही हो, बच्चों को उसकी मदर टंग में आप लोग सिखाइए। ये वाली बात इन्होंने इस थ्योरी के अंदर कही। उसके बाद बच्चों को पिक्चर के माध्यम से सिखाइए। किसके? बच्चों को पिक्चर के माध्यम से डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाइए कि बेटा ये इस तरीके से है, ये चीज ऐसे है, या फिर उसको बोर्ड वगैरह पर, डिजिटल बोर्ड पर उसको शो करके दिखाइए। चौथे नंबर पर क्या काम करना चाहिए? सिंबल्स का यूज करना चाहिए, प्रतीकों का यूज करना चाहिए। अब पहले टाइम पर टीचर क्या काम करते थे? क्लासरूम के अंदर आए, बोर्ड पर लिख दिया, हाँ भाई आज पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें जोड़ के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो भाई खोल लो अपनी कॉपी किताब खोल लो। ये चीज सबसे लास्ट में करनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज के बारे में इन्होंने कहा ये लास्ट में करनी चाहिए, सिंबल्स वगैरह के बारे में। तो जो आपकी ईएलपीएस थ्योरी है, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर और सिंबल, ये थ्योरी आपकी पमीला लीबैक ने दी थी, जिसमें अगर किसी बच्चों को आधे का, 1/3 का, 1/4 के कंसेप्ट अगर सिखाने हो, तो उसके लिए सबसे बढ़िया आपकी थ्योरी आपकी मानी जाती है। ठीक है, तो यही चीज इन्होंने इसके अंदर बताई थी। अगर बच्चों को कोई चीज सिखानी हो कि उनको कोई कॉन्क्रीट चीज ले लो, अनुभव सिखाओ, फिर उस चीज के बारे में डेमोन्स्ट्रेशन दो, ओ सॉरी लैंग्वेज के अच्छी बताओ, फिर डेमोन्स्ट्रेशन दो, और फिर सिंबल्स बताओ। जैसे एक क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया इन्हीं से संबंधित, देखिए इसका आंसर आप लोग बताना। जो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसके बारे में देखते हैं। ये आपको दिया हुआ है, ठीक है जी, टेलीग्राम चैनल भाई सचिन एकेडमी है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है कि क्लास 3rd के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना, किसकी? आधे की। अब यहां पर आधे दे देगा, 1/3 दे देगा, 1/4 दे देगा। तो आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाता है। तो आधे के कंसेप्ट का परिचय देना है। ठीक है, आधे के कंसेप्ट का उसको सिखाना है। आधे का कंसेप्ट क्या काम करता है? वो पहले उसको चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया होता है। ठीक है, पहले यह क्या काम करता है? चित्र को दिखाता है। तो भाई उसको चित्र दिखाना सबसे पहला काम माना गया है। सबसे पहला काम उसको चित्र दिखाने का नहीं है, पहले उसको क्या काम करना है? उसके एक्सपीरियंस को शामिल करना है। ठीक है, कॉन्क्रीट चीज आप लोग उसको, कॉन्क्रीट चीज को आप लोग उसको दिखा सकते हो। ठीक है, ये काम आप लोगों का हो गया। उसके बाद दूसरा, आधे का चिन्ह लिखना है। चिन्ह लिखने का काम क्या था? चिन्ह लिखने का काम तो आपका सबसे लास्ट में था भाई। चिन्ह लिखने का काम ELPS, एस का मतलब क्या था? सिंबल। सिंबल्स का काम क्या था? सबसे लास्ट में था। ठीक है, चौथे नंबर पर था। बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करना था। तो आधे में विभाजित करने का काम क्या था? वो मूर्त पदार्थों को, वो आपका शुरुआत में था, मूर्त पदार्थों में दिखाने का था। ठीक है, तो ये आपका पहले में था।